सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने दुनिया भर में एक नई तारीख रकम कर दी। इसका पूरा नेटवर्क जो है डेवलप किया गया है। पूरे पंजाब का कोई एक गली, कोई एक एरिया ऐसा मिसिंग नहीं है जो किसी बीट से बाहर हो। डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए हम हर चीज़ को मॉनिटर भी करते रहे। 2024-25 में जब हमने इसका आगाज़ किया था, तकरीबन 50 बिलियन के करीब उसकी लागत आती थी, जो कि चंद शहरों तक महदूद होता था। दही इलाकों में जो पहले कभी भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी, अब पूरे इस मंसूबे की साल की जो लागत है वो 100 बिलियन पर ईयर से भी ज़्यादा नहीं है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने दुनिया भर में एक नई तारीख रकम कर दी और ख़ासकर ईद उल अज़हा पे सुथरा पंजाब प्रोग्राम की परफॉर्मेंस आउट ऑफ वे रही है। इस हवाले से जो इस प्रोग्राम के दुल्ह हैं, जिनका विजन था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा देर रात काम किया, वो हैं सूबाई वज़ीर बल्दियात जनाब ज़िशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करें। ज़िशान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक कि आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। ये हिकमत अमली जो थी, ये मतलब आपने क्या प्लान किया था कि इतनी आसाइशें होंगी, इतनी गंदगी होगी और उसको आपने समेटा और ऐसे खूबसूरत तरीके से समेटा, तो इसका क्रेडिट सारा आपको जाता है या आपके साथ कुछ और भी लोग शामिल थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब को जाता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जब ये सुथरा पंजाब का आगाज़ किया था, उस वक्त हम सब भी कहते थे कि इसको पायलट किया जाए चंद एरियाज़ के ऊपर, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब चाहती थी कि नहीं, ये वो सर्विस है जो कि पंजाब के हर तूलोर्स में लोगों को मिलनी चाहिए। और फिर इसका अक्रॉस द पंजाब इसका आगाज़ किया गया। इसका पूरा नेटवर्क जो है डेवलप किया गया है। जो मॉडल हमने फ़ाइनल किया वो चीफ मिनिस्टर साहब को पेश करके उनके अप्रूवल के बाद इसको फ़ाइनल किया। उसके अंदर ये चीज़ लाजमी थी कि इसका फुटप्रिंट, इसका नेटवर्क पंजाब के हर कोने में होना ज़रूरी है। तो उस वाले से हमने किया। फिर ओबीसी को फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके बाद हमने इसके ऊपर जो लेसन लर्न किया, कुछ हमने रिसोर्सेज को ऐड भी किया। उसके बाद जो हमारे मिसिंग एरिया से उस हवाले से तो एक पूरा नेटवर्क पूरे पंजाब के अंदर ये कायम हो गया। सर, ये इतना आसान नहीं था, ये जितना नज़र आ रहा है, लेकिन इसको ये किस तरह के मसाइल दरपेश थे आपको? देखिए, यकीनी तौर पे जो काम इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है, तो इसलिए ये फ़र्स्ट टाइम हम कर रहे थे, तो मसाइल तो दरपेश हुए। तो इसको फिर हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है इसको आउटसोर्स किया, और उसके बाद जब ये आउटसोर्स हो गया, इसका नेटवर्क हर जगह पे मौजूद है। और फिर उसके बाद यकीनी तौर पे ऊपर जैसे ये ईद का मौका आया है, तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस था हमारे लिए कि इस ईद के ऊपर इस प्रोजेक्ट की जो असल अफादियत है वो लोगों के सामने आनी है, लोगों ने देखना है, तो हम किस तरह इसको देखेंगे। तो हमने फिर उसके बाद बीट सिस्टम मुतारफ़ करवाया। हमारे तमाम वर्कर्स जो है ना वो बीट सिस्टम के तहत काम करते हैं, यानी कि 1 मैन अगेंस्ट 1 बीट काम करता है। तो पूरे पंजाब का कोई एक गली, कोई एक एरिया ऐसा मिसिंग नहीं है जो किसी बीट से बाहर हो। तो उसका फ़ायदा हमें ये रहता है कि हर बंदा अपनी बीट का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस सिलसिले में जब ये चीज़ें हमने की, तो अगर लेट्स से हमारी जो टीमें हर जगह पर मौजूद थी, तो उसी बीट के अंदर वो बीट हमने उतनी बनाई जिसमें वो डेली बेसिस के ऊपर काम कर सकता है, यानी कि उनके लिए आना जाना आसान है, जो डूएबल उनके लिए एक वो एरिया था वो उनको दिया गया। तो उसको सामने रखते हुए जो है ना ये चीज़ें सारी की गई। फिर उसको सारा एक डिजिटल डैशबोर्ड के साथ लिंक किया गया, एक मूवमेंट को, हमारे वर्कर्स की भी, हमारी गाड़ियों की भी, और वो डिजिटल डैशबोर्ड के ज़रिए हम हर चीज़ को मॉनिटर भी करते रहे। हमारा जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी डिजिटल हमने सारा टोटली किया, यानी कि जो हमें फ़ीडबैक आता रहा, जो कंप्लेंट्स आती रही, वो भी हम इमीडिएटली उस बीट के साथ लिंक कर देते थे ताकि फौरी तौर पर उसको रिजॉल्व किया जाए। कंप्लेंट का रिस्पांस टाइम क्या था, कितनी कंप्लेंट्स आई, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या ये बहुत महंगा मंसूबा नहीं है, इस पर कास्ट को बहुत ज़्यादा आती नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बस इतनी बात बताऊं कि आप इसको खुद चेक करें कि 2024-25 में जब हमने इसका आगाज़ किया था, तो उस वक्त से पहले इसी काम के लिए, यानी कि ये जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होता था, उसके लिए हुकूमतें कितना पैसा खर्चती थी। तकरीबन 50 बिलियन के करीब उसकी लागत आती थी, जो कि चंद शहरों तक महदूद होता था। 8 शहरों तक तकरीबन 50 बिलियन।
अब ये जो मंसूबा हमने आउटसोर्स किया है इसको पूरे पंजाब के तूल अर्ज़ पे फैलाया है। दही इलाकों में जो पहले कभी भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी, अब पूरे इस मंसूबे की साल की जो लागत है वो हमारी पिछले अगर 2 सालों का हम रिकॉर्ड उठा के देख लें तो वो 100 बिलियन पर ईयर से भी ज़्यादा नहीं है। और मॉनिटरिंग बड़ी सख्त होती है। हाँ, बिल्कुल मॉनिटरिंग सख्त होती है। और जो ये मंसूबा है क्योंकि ये आउटसोर्स किया गया, इस जो 100 बिलियन मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर तकरीबन 31% टैक्स होता है जो कि वापस गवर्नमेंट को ही आता है। कुछ फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस है, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्सेस है, वापस गवर्नमेंट को ही वापस आता है। तो अगर आप देखें कि इस मंसूबे की इफादियत ये है कि टैक्स फ्री को अगर आप जो ओल्ड सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे 48 से 50 अरब रुपया टैक्स फ्री यूज़ होता था। तो अब अगर हम टैक्स फ्री को कंपैरिजन करें तो ये शायद कोई 70 बिलियन बन जाएगा उस तरीके से जिसमें पूरा पंजाब आता है। तो वो शायद उससे पहले 10-15% पंजाब होता था। तो आप देखें ना फिर ये सिस्टम कितना इफेक्टिव है, कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन काम कर रहा है। और आप ये देखें कि अगर हमारे पास लाखों वर्कर्स हैं तो पंजाब का कौन सा एरिया है, कौन सी सड़क है, कौन सी ऐसी कोना है जहाँ से आप दिन के किसी वक्त में भी गुजरें तो आपको सुथरा पंजाब का फुटप्रिंट नज़र ना आ रहा हो। आपको कहीं कोई वर्कर काम करता नज़र आ रहा होता है, कहीं कोई ऑटो रिक्शा गुजरता नज़र आ रहा होता है, कहीं पे ट्रॉली ट्रैक्टर गुजरते नज़र आ रही होती है, कहीं पे हमारे कंटेनर नज़र आते हैं, कहीं पे वेस्ट भी नज़र आते हैं। शायद कोई गली, कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा सड़क, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे आपको सुथरा पंजाब का फुटप्रिंट नज़र ना आ रहा होता है। इतना मजबूत सिस्टम। देहातों में इसका रिस्पांस कैसा रहा? मतलब देहातों को बड़ा मुश्किल होता है फोकस करना, दूर दूर इलाके होते हैं, लोगों का ज़हन होता है कि शायद वहाँ पे आप उतनी सर्विसेज, अच्छे मेयारी सर्विसेज नहीं दे सकते, तो वहाँ पे कैसा रिस्पांस रहा? देखें जी, देहात के अंदर तो आज तक शायद पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर देही इलाकों को कभी भी ये सर्विस नहीं मिली। ये पहला मंसूबा है जिसके तहत देहाती इलाकों को ये सर्विस दी गई है। देहाती इलाकों के अंदर हुकूमत सर्विस के अंदाज़ में पहली दफ़ा लोगों तक पहुंची है, रियासत पहली दफ़ा पहुंची है, जाकर लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड की है। मुश्किलात थी, कोई शक नहीं, लेकिन देहाती इलाकों ने तो सबसे ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया क्योंकि वहाँ पे तो जब कूड़ा था वो तो 70-70, 80-80 साल का कूड़ा वहीं पड़ा हुआ था, बड़ी बड़ी रूढ़ियाँ बन चुकी हुई थी। उसी जगह के ऊपर, सड़कों के ऊपर कूड़ा गिर पड़ रहा होता था। आप सड़कों पे से गुजरते थे, दाएं बाएं आपको हीप्स नज़र आती थी। जिस सड़क पे भी जाते थे, जिस एरिया में भी जाते थे, आपको ये नज़र आता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको कहीं पे भी कूड़े की हीप्स नज़र नहीं आती। हमारी जो कंप्लेंट भी होती हैं तो वो ये होती है कि ये कुछ थोड़ा सा कोई चंद घंटों का या 1 दिन का या 2 दिन का कूड़ा किसी का पड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट में क्या बेहतरी चाह रहे हैं आप और क्या बेहतरी की गुंजाइश है जो आप समझते हैं कि वो हो तो ये मंसूबा आइडियल हो जाएगा? वैसे तो पहले भी आइडियल है, लेकिन मज़ीद क्या इसमें बेहतरी लाई जाए तो ये बिल्कुल एक्सेलेंट हो जाएगा। देखिए जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम करना चाह रहे हैं, अब जो हमारा अगला फेज़ है वो ये है कि हम पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर फोकस करें। दुनिया के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ़ एक निज़ाम वन साइडेड तरीके से सफाई का निज़ाम जो है ना वो चल सके जब तक कि अवाम उसके साथ सपोर्ट ना करें। हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि क्योंकि इसकी एक साइकिल होती है, इसने एक 24 घंटे के बाद जाके सफाई का एक सिस्टम होना है। 24 घंटे के बाद वर्कर्स ने आना है, आपके इलाकों को साफ़ करना है, कूड़ा लेके जाना है। तो हम लोगों को यही समझाना चाहते हैं, लोगों को इस गाइड करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं कि लोग अपने कूड़े को अपने पास रखें ताकि जब पता हो कि जिस टाइम पे आना है आपकी गली के अंदर सफाई वालों ने, उस दौरान कूड़ा बाहर रख दें जाकर लोग उठा। साहब, आपने ईद पे कितनी ड्यूटी की? आप सुना है सोए रहे हैं घर पे? मैं ईद पे तकरीबन इन 3 दिनों में मैं कोई 12-13 इजलात है जहाँ पे मैं गया हूँ। तो मैं तो राउंड द क्लॉक काम कर रहा था क्योंकि जब मैंने देखा हमारी सारी टीम काम कर रही थी तो फिर ऑब्वियसली ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की मुझे बड़ी क्लियर हदायत थी कि मैं फील्ड में रहूँ। मैंने बहुत सारी जगहों पे जाकर विज़िट किया। साउथ पंजाब में मैंने ईद वाले दिन कहाँ पे विज़िट किया आपने? ईद वाले दिन मैं लाहौर था, लाहौर के काफ़ी एरियाज़ मैंने विज़िट किए। उसके बाद फिर मैं जड़ांवाला गया, फिर उसके बाद मुल्तान गया। ईद वाले दिन मैंने ये जो 3 इजला थे यहाँ पे मैंने मुल्तान शहर, मुल्तान के ज़िले के बहुत सारे एरियाज़ मैंने विज़िट किए। ईद वाला दिन में से मैंने ये 3 इलाके जो थे ना, इसका मतलब आपने ईद कई शहरों में गुजारी? कई शहरों में गुजारी। उसके बाद अगले दिन मैं खानेवाल, मियाँ चन्नू, बिहाड़ी, उसके बाद वहाँ से बूरे वाला, चीचा वतनी, साहिवाल, उकाड़ा, पत्तों की, मैं इन सारे ज़िलों में किया। फिर उसके बाद मैंने ननकाना किया, सांगला हिल किया, शाहकोट किया। तो इस तरीके से मैं मतलब ये बहुत सारे एरियाज़ मैंने डिफरेंट जो पंजाब के
एरिया से वहाँ पे गए। इसी तरीके से बाकी जो हमारी टीम थी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी वो भी ईद वाले दिन ड्यूटी पे थे, वो मेरे साथ जनावाला के वहाँ से वो फिर आगे फैसलाबाद की तरफ चले गए, झंग की तरफ चले गए। तो हमारी तमाम की तमाम टीम जो थी ना वो काम कर रही थी। DG सतरा पंजाब अथॉरिटी, उनके ज़िम्मे भी कुछ एरिया से उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया, लाहौर डिवीज़न को वो देखते रहे यहाँ पे बैठ कर साथ में। हमारी बाकी टीम थी यहाँ पे। तो अप्रिसिएशन मिली मरियम नवाज साहबा की तरफ से? तो जी उनकी तरफ से शाबाश मिलती है हमेशा जब काम करते हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी बात ही होती है कि हमारी चीफ मिनिस्टर, हमारी लीडर जब काम से मुक्त हैं। बिल्कुल जब हम काम करते हैं तो शाबाश मिलती है, तो बिल्कुल हमारा एनर्जी जो है। बहुत शुक्रिया ज़िशान रफ़ीक हमारे साथ थे। ज़िशान साहब का ये कहना है कि उन्होंने ईद के दिनों में सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि कई अजला में ईद गुजारी है, और वो ईद के तीनों दिन मुसलसल फील्ड में रहे हैं। और ये जो सफाई आपको नज़र आ रही है वो किसी एक बंदे की मेहनत नहीं है, विजन ज़रूर है, लेकिन कई वर्कर जो हैं उस सफाई में मौजूद थे और उन्होंने साथ दिया पंजाब को खूबसूरत और सुथरा बनाने के लिए।